ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ज्ञानों को तो परिचित होगा ही, और भी व्यक्ति जो घूमते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी इस वनस्पति के बारे में जानकारी ली होगी, भले ही नाम से हो। वह नाम है क्या कहते हैं उसको? लाज बेशरम। लाजवंती में और बेशरम में बहुत अंतर है। और मनुष्य के लिए बेशरम ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा भी लड़का हो तो भी उसके लिए तुमको से शर्म आनी चाहिए। मतलब ये है, एक प्रकार से भीतरी भाव मीमांसा है। किंतु मैंने देखा, एक पशु आ गए और वह पशु अपने राशन की खोज करते 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 बेशर्म की एक परिक्रमा लगा दी। किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसने बड़ी खिली हुई, हरी भरी और नीचे कोई भी विशेष प्रबंध नहीं उसके लिए, रेत ही रेत है, मिट्टी तक नहीं है। और यहाँ तक कि प्राय करके किसान अपने खेती बाड़ी की जो बाड़ी है वह प्राय करके बेशर्म की ही करते हैं, ताकि कोई पशु इसको लांग करके भीतर न जाए। और वो जाकर के देखा और पुनः वह वहाँ से निकल गया। इसी प्रकार एक भैंस, एक गाय, ऐसे हमने देखा, देख तो लो ये क्या है। सबने उसको देखा, और देखना का अर्थ आंखों से नहीं देखते थे, वो नाक से सूंघ करके। नाक से सूंघ करके देखने वाला वो पशु इसमें से क्या ऐसा पाया जो विष को बिना खाए आगे बढ़ गया। एक भी पशु पक्षी उसको सूंघते भले ही, किंतु उसका भोजन सेवन नहीं करते। ये देख करके हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ विज्ञान अवश्य है। इसके ऊपर यदि आईआईटी वाले शोध कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि उसको देखने के उपरांत उन्होंने निर्णय कर लिया, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिएगा ही है। छोड़ना पहले, ग्रहण करना बाद में। मिथ्यत्वम परिवज्जामि
सम्मतम वो संपज्जा। ये विपरीत विपरीत शब्द दिए हैं। तो पहले बुराई बुराई को त्याग करवाया, फिर उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया संतों ने हम लोगों के लिए। विन्नानम परिवज्जान अन्नानम व्युत्सृजामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 10-20 ऐसे स्थान दिए। उसमें सर्वप्रथम वर्जन त्याग, और उसके बाद जो शब्द दिया उसका ग्रहण करने के लिए कहा। हम लोगों के लिए कहा गया, किताब छपवा दी, सब कुछ हो गया, आप लोग भुला है, किंतु इन पशु पक्षी जो खाने के लिए निकलते हैं और हजारों वनस्पति रहते हैं, उनमें से उपादेय को ग्रहण करते हैं और हेय को छोड़ देते हैं। हेय क्या है? उन जितने भी सुनते हैं उसमें विष रहता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पशु, उनके लिए कोई अस्पताल तो है ही नहीं, उनकी नासिका ही निदान करने वाली वस्तु है। उसके माध्यम से वो निदान कर लेते हैं यह जहरीला है, इसको खाना नहीं। इसलिए वहाँ हरी भरी भी थी, किंतु उसका सेवन करने के लिए नहीं। इसके उपरांत भी हमें उससे गुण लेना है, उससे पाठ और लेना है। वो क्या लेना है? यदि आँखें आ जाती हैं तो हरि को देखने से औषधोपचार हो जाता है, लेकिन वह बेशर्म को तो हम दे सकते हैं लेकिन दूसरे को हम देख नहीं सकते। कल से यहाँ पर बड़ी यात्रा करके यहाँ पर कुछ, हम दूसरे का नाम क्यों ले, वह यात्रा करके ऐसा विषाक्त वस्तु हवा के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, और किसी के माध्यम से, ऊपर के वर्षा के माध्यम से भी, वर्षा में अमृत वर्षा भी होती है, तेजाब की वर्षा भी होती है। हाँ, जिसके माध्यम से भयानक रोग हो जाते हैं। एक और हम बताना चाहते हैं इसी प्रकार कि तम्बाकू होता है, तम्बाकू के लिए भी हमने इसको आजमाया। क्या करते हैं देखेंगे, हरी हरी बाकी सब खाते जा रहे हैं और तम्बाकू का जो पौधा आ गया तो उसको सूंघ करके छोड़ दिया। सभी पशु पक्षियों ने छोड़ दिया। जिसको आप गधा बोलते हैं उसने भी उसको सूंघा, लेकिन जा छोड़ दिया। और मनुष्य तो ऐसा है, कैसा है, अब ये तालियां काय के लिए बजा रहे? स्थिति ऐसी है भयानक आज के इस युग की, हम इसको धर्म ध्यान का ही अंग बना करके हमने हमारे लिए भी ले लिया। परिवज्जामि घृणामि परिवज्जामि गोदम परिवज्जामि और संतोषम अभुत्तम अभिट्टे में। इस प्रकार यह प्रतिक्रमण में 2.5 घंटे लगाते हैं
तो समय सार पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है। आचार्यों ने प्रतिक्रमण इतना महत्वपूर्ण वस्तु है जो साफ करता है, साफ करता है। क्या साफ करता है? दोषों का उन्मूलन करता है और वह आपको आत्म तत्व का बोध और निखरता के साथ करा देता है। जब हमने सोचा ये गधा है क्या, ऐसे कहते हैं कई लोग, हाँ तो अब इनको कौन क्या कहेगा बताओ। आज तो 5-6 साल का भी लड़का होता है तो भी वह ब्राउन कलर, बीडी, व्हाइट कलर, अब तुम्हें जान लो, उसमें लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग पॉइजन, हल्का नहीं। अरे धन्य है आप लोग, सब लोग जहर को फेंक देते हैं बड़ी वजह में, और आप ही एक ऐसे हैं पॉइजन कहने के उपरांत भी उसको आप ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे चैंपियन भी बन जाते हैं। इन लोगों के लिए चैंपियन उपाधि दी गई है। उनका नाम बोलो ना, चेन स्मोकर। चेन का अर्थ क्या होता है? एक पूर्ण हुआ ही नहीं, उसके पीछे नीचे से दूसरे सिगरेट को लगा दिया और चिंतन में मग्न है और परम समाधि की कल्पना कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए। किंतु गधा जो होता है उसको एकांत से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं कहा है। उसके पास भी ज्ञान है, मौलिकता है, हे का त्याग है और उपाधि का ग्रहण है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, वह समझ करके तम्बाकू को तो नहीं सूंघता और दूर से ही छोड़ करके दूर पर एक पौधा था उसको चला जाता और उसको खा लेता, चला जाता। उसकी श्रावण में वह निदान के साथ चलता है। निदान का अर्थ ये है, यमायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको, क्या है इसमें, क्या होने वाला, क्या है, वो सब निकाल लेता है। इनके लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महाराज आज करोड़ से कुछ नहीं होता, आगे और बढ़ गया। बढ़ाते जाओ, आप लोगों के माध्यम से तो बढ़ने वाला है। यहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, और अंत में जो है एक है वहाँ पर दिखाएंगे तो सही सही होगा, बाकी पहले जो हुआ था उसकी भूमिका है। ये स्थिति हो रही है। इसलिए पशुओं का भी ज्ञान हे उपाधि की ओर चले जाते हैं। हमारा भी ज्ञान इसी प्रकार साहित्य के विषय में, देव गुरु शास्त्र के विषय में हमेशा हमेशा परख जो है अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमारा पूर्ण उद्धार होने वाला है। उसको जिस श्रद्धान का नाम ही फाउंडेशन है, ये नींव है। भले ही नींव का दर्शन नहीं होता है, लेकिन यह जो ऊपर महाप्रासाद खड़ा है वह किस बल पर खड़ा है हमें बताओ। हाँ, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है जब उसके पीछे सम्यक दर्शन रहता है। देखने को उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वह नींव का काम कर रहा है, लेकिन आचार्यों ने फिर भी कहा है उस व्यक्तित्व का हम लक्षण भी बताते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये कहा, किंतु ध्यान रखना
अपने आप के अस्तित्व को शरीर से हटा करके फिर बाद में संवेदन के माध्यम से उसके ऊपर श्रद्धान किया जाता है। इसलिए आप लोगों की यात्रा बहुत दूर से हुई है, अनेक पदार्थों के परख आप कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अपना और शरीर दोनों का लक्षण अभी तक निकट होने के कारण यह स्वयं ही बन गया। शरीर को ही आपा मानना ये अज्ञान शिरोमणि का काम है। बाकी सब तत्वज्ञान तो बहुत हो गए, द्रव्य ज्ञान बहुत हो गया, पंचाशिका आदि का बोध हो गया, कर्म सिद्धांत हो गया, सब हो गया सिद्धांत। भव्वा भव्येषु सामन्ना, ये सारे के सारे भव्य और अभव्य में सब में हो सकते हैं। ज्ञान यदि हो सकता है तो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 9 पूर्व 10 पूर्व में प्रवेश भी ले लेता है, लेकिन वहाँ पर रह करके क्या करता है, वहाँ पर वह मिथ्या दृष्टि ज्यों का त्यों रह सकता। आपके पास है ही ज्ञान कितना, उसके पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसको रिद्धि सिद्धि दिख रही है। क्योंकि 9वें 10वें पूर्व में जब वह प्रवेश करता है उस समय 1200 विद्याएं छोटी बड़ी उनके पास आकर के परिक्रम लगा करके, और जिसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं वह उसके अपने आंखें खोल करके देखता तक नहीं है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए मैं ये वेश धारण नहीं किया है। फिर क्या किया है, तो हमारा तो आत्म तत्व है साधना। आत्मानम साधयति साधु, साधु का अर्थ होता है जो आत्मा की साधना करता है, शरीर की साधना नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अंत मेरी परीक्षा में पास होते हैं उसमें शारीरिक संलेखना तो हो सकती है, फिर भी वह मनुष्य हो सकता है, किंतु जो कषाय संलेखना करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य नहीं होगा, तिर्यंच नहीं होगा, नारकी नहीं होगा, किंतु वह अभी मुक्त भी नहीं होता है तो भी कल्पवासी देवों में ही उनका जन्म होता है। इस कल्पवासी स्वर्ग को भी उन्होंने कथनचित आचार्यों ने, यह स्वर्ग भी मार्ग है मुक्ति का। मुक्ति का मार्ग तो रत्नत्रय है ही, किंतु यह भी मुक्ति का कारण है। परंपरा से यह कल्पवासी देव को वहाँ पर मुक्ति तक ले जाता। सातट भव गए नानी ऐसा कहा, ज़्यादा ज़्यादा 7-8 भव ले सकता है, किंतु और वह तिरिंच भी नहीं होगा तब तक, नारकी नहीं होगा तब तक, और मनुष्य भी नहीं होगा तब तक। स्वर्ग से तो मनुष्य होना अनिवार्य होता है सम्यक दृष्टि को, किंतु यहाँ से मनुष्य होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य का सम्यक दर्शन ही छूट जाता है, इसलिए वह नहीं हो सकता। ऐसे कह करके हमारे कान ऐसे पकड़ करके खींच रहे हैं, क्या सोच रहा है आत्मा के बारे में, एक बार तो सोच ले। यदि मान लो बिच्छू आकर के आपके घुटने पर बैठ गया, अब क्या करोगे बोलो। और बहुत अच्छे उसके डंक भी बहुत बड़ी है। एक वृक्ष का आसन होता है, वृक्ष का आसन, हाँ, वो उसके यूं कर देता, हाँ
ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना, उस समय तो आप हिलते भी नहीं, हिल जाएं तो डंक मार देगा, फिर उसके बाद अपने आप ही वो चला जाता है, लवो रहता, बच गया। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ मैं बच गया, यही गलत है। शरीर सो मैं नहीं, ये कई बार चला गया है और कई बार नया मिला है, किंतु उससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं। आज तो आप चपेट में काफ़ी आ गए। मैं सोच रहा था गधे का उदाहरण सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, लेकिन जब वह स्वयं ही बता रहा है, मैं इसका सेवन करने वाला नहीं हूँ। ये कितने भी पुष्ट हो जाए तो भी मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसके माध्यम से संभव है उसको सपना आ गया होगा। कौन सा रोग है? कैंसर जैसा रोग तंबाकू खाने वालों को मुख में हुआ करता है, ऐसा हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना। और एक बार हो जाता है तो 3-3 बार भी ऑपरेशन हो जाए तो भी वह कुछ दिन के उपरांत पुनः उदय को प्राप्त होता है। आप जैसे व्यक्ति रोगी और कोई भी नहीं मिल सकता मुझे और कुछ दिन रहने दीजिए। जीवन में रहो, जीवन के साथ ही चले जाओ। क्या है ये? यह समझने के उपरांत भी ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के भयंकर रोग खाने पीने से ही नहीं, एक प्रकार से बुद्धि के खेल से भी होते हैं। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, जब कभी भी और ज़्यादा भीड़ आ जाएगी उस समय बता, ताकि उपयोग ज़्यादा हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म।